तर्क में त्रुटि और बाइबल आधारित उत्तर। तर्क में तर्कहीनता। स्ट्रॉमैन तर्क, स्ट्रॉमैन फैलेसी। नास्तिक ने अपने शत्रुओं से प्रेम करो की शिक्षा को गलत तरीके से पेश किया है, यह मानते हुए कि इसका मतलब बलात्कार जैसे बुरे कार्यों को सहन करना या उनकी अनुमति देना है। यह यीशु की सिखाई गई बात नहीं है। इस संदर्भ में प्रेम का अर्थ दया दिखाना, क्षमा करना और न्याय की मांग करना है, न कि अनैतिक कृत्यों को स्वीकार करना। झूठा तुल्यकालन, फॉल्स इक्विवेलेंस। तर्क व्यक्ति से प्रेम करना और उनके पापपूर्ण कार्यों को स्वीकार करना के बीच गलत समानता स्थापित करता है। यीशु ने कभी भी पाप या अन्याय को सहन करने का निर्देश नहीं दिया। बाइबल आधारित उत्तर। शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब पाप सहन करना नहीं है। यीशु ने शत्रुओं से प्रेम करने की शिक्षा दी ताकि नफरत को दूर किया जा सके और जहां संभव हो वहां मेल मिलाप हो। रोमियो 12:20-21 में लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुराई को न्याय से बचाया जाए। बाइबल बार बार न्याय को महत्व देती है। रोमियो 13:4 कहता है कि सरकार और कानूनी व्यवस्था को पापियों को दंड देने के लिए नियुक्त किया गया है। नीति वचन 21:15 में लिखा है, जब न्याय किया जाता है तो यह धर्मियों को खुशी देता है, लेकिन पापियों को भयभीत करता है। इसलिए एक बलात्कारी को कानून और नैतिकता दोनों के आधार पर न्याय का सामना करना चाहिए। अपने शत्रु से प्रेम करो का अर्थ है उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना। यीशु ने हमेशा पाप के खिलाफ खड़े होकर कमजोरों की रक्षा की। जैसे जब एक स्त्री को व्यभिचार के आरोप में पत्थरों से मारने लाया गया तो उन्होंने न केवल उसे बचाया बल्कि कहा, जाओ और आगे से पाप मत करना। यूहन्ना 8:1-11। उनकी शिक्षा का उद्देश्य दिलों को बदलना है, न कि पाप को सही ठहराना। किसी अपराधी को क्षमा करना व्यक्तिगत रूप से नफरत और कड़वाहट से बचने के लिए होता है, लेकिन यह न्याय की प्रक्रिया को रोकता नहीं है। मत्ती 18:6 में यीशु ने निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कठोर चेतावनी दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे किसी भी प्रकार के दुराचार के खिलाफ हैं। बाइबल में ईश्वर को बार बार न्यायी और धर्मी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यशायाह 61:8 कहता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रेम करता हूं। भजन संहिता 11:5 में लिखा है, यहोवा धर्मियों की परीक्षा करता है, लेकिन जो लोग हिंसा को पसंद करते हैं उनसे वह घृणा करता है। एक मसीही को व्यक्ति की आत्मा के उद्धार की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसे बुराई के खिलाफ न्याय के लिए खड़ा होना भी आवश्यक है। यीशु की शत्रुओं से प्रेम करो की शिक्षा नफरत से ऊपर उठने और पापियों के उद्धार की कोशिश करने के लिए है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पाप या अन्याय को नजरअंदाज किया जाए। बलात्कारी से प्रेम करने का अर्थ है उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना और उसे न्याय के लिए सौंप देना। नास्तिक का तर्क बाइबल की न्याय और प्रेम की शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और वास्तविक अर्थ को समझने में असफल होता है।